हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट दोस्तों, रीट परीक्षा रद्द कराने की याचिका जो खारिज कर दी गई है। और रिजल्ट का दोस्तों क्या अपडेट है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और ऑफिशियल आंसर की दोस्तों जो अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आने के चांसेस थे उसको डिले क्यों किया गया, उसको पोस्टपोन करके अब कब आएगी वो पूरी ऑफिशियल अपडेट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हमारे चैनल पर दोस्तों रीट से रिलेटेड और भी वैकेंसीज से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि रीट की जो परीक्षा है वो रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है, किन कारणों से किया और अब का आगे का क्या प्लान है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने रीट में हुई धांधली की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए जाने और जांच होने तक इस परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। जस्टिस गोवर्धन बाड़दार और जस्टिस मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग की गई कि परीक्षा के परिणाम पर इसलिए रोक लगाई जाए क्योंकि एसओजी की ओर से इसे लेकर रोज खुलासे आ रहे हैं। काफ़ी सारे अपराधी उसमें पेपर लीक करने वाले अभी तक गिरफ्तार होते आ रहे हैं, तो उस वजह से पेपर को लीक किया, पेपर का जो रिजल्ट है उसको रोक देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इस पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि पिटिशनर ने भी यह परीक्षा दी है इसलिए ये मामला जनहित का नहीं माना जा सकता। लाखों कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है और यह परीक्षा उनका भविष्य तय करेगी। ऐसे में परीक्षार्थियों के हितों को हम अनदेखा नहीं करते और परिणाम को नहीं रोक सकते। तो अब दोस्तों खुशखबरी ये है कि परिणाम जो रीट एग्ज़ाम है आपकी रद्द नहीं होगी और परिणाम आपका जल्द से जल्द घोषित होगा। कब होगा इसकी बात भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले देखते हैं, याचिकाकर्ता सिंगल बेंच में नए सिरे से केस लगाने को स्वतंत्र हैं। इसमें दोस्तों शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि सिंगल बेंच में नए सिरे से केस लगाने का मतलब कि अभी तक जो केस लगाए गए थे रीट पर परिणाम रोकने और परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाने पर, वो सारे खारिज कर दिए गए हैं। अगर आप दोबारा से केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दोबारा से उसकी जीरो लेवल से जांच आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो ये जब रीट के सारे अभ्यर्थी सारे एकजुट मिलकर के प्रयास करेंगे तभी संभव हो पाएगा। और इस केस में प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मनोज भारद्वाज और दीपक कैन ने पैरवी की। सरकार की ओर से एडवोकेट एमएम सिंघवी और संगीत शाह ने पैरवी की। एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने कहा कि अब हमें न्यायालय के आदेश की कॉपी की प्रतीक्षा है जो हमें अभी तक नहीं मिली है। उसे पूरी तरह पढ़ने के बाद ही हम हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की लीगल प्रक्रिया अपनाएंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और अभ्यर्थियों को राहत क्या मिली है कि प्रतापनगर सांगानेर के रहने वाले भागचंद शर्मा ने यहाँ पीआईएल दायर की थी कि परिणाम को रोक देना चाहिए और जब तक सभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो तब कुछ करना चाहिए या फिर परीक्षा को रद्द करके दोबारा करवाया जाना चाहिए, क्योंकि पेपर दोस्तों काफ़ी जगह पर लगभग सभी जिलों में पेपर लीक हुआ है। इसमें राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेट रीट के पार्टी बनाया गया था। भागचंद शर्मा ने रीट लेवल 2 की परीक्षा 26 सितंबर को दी थी। शर्मा वर्तमान में बेरोजगार हैं, एमएससी बीएड किया है। याचिका खारिज होने पर अभी सरकार और शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली है। लाखों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट की परीक्षा दी है और जो चाहते हैं कि रीट का रिजल्ट जल्द से जल्द कोशिश हो, उन्हें भी दोस्तों इस फैसले के साथ राहत मिली है कि अब आपका जो रीट की एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन्ड नहीं होने वाली है, रद्द नहीं होने वाली है। आपका परिणाम जो है दोस्तों जब जल्द से जल्द आने वाला है। और रीट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको जल्दी ही, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर में आपको देखने को मिलेगी। और जो पिछली अपडेट थी दोस्तों जिसमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आपको आंसर की के लिए कहा जा रहा था कि ऑफिशियल आंसर की 11-12 तारीख तक आएगी, 11-12-13 तारीख तक आएगी, तो वो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले की प्रणाली बनाई गई थी, एग्ज़ाम से पहले रणनीति बनाई गई थी कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। तो आंसर की जो प्रणाली है वो 11-12 अक्टूबर की बनाई गई थी। तो उस वजह से दोस्तों हमारे चैनल पर भी आपको अपडेट दी गई थी कि आपका जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की वो 11-12 अक्टूबर को आएगी। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो परिणाम पर हाईकोर्ट में रोक लगा दी गई थी, तो उस वजह से परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, उस वजह से परिणाम और आंसर की को सभी को रोक रखा था। बट अब दोस्तों याचिका खारिज हो चुकी है। और अगर अब भी दोस्तों कोई दोबारा केस करते हैं, दोबारा याचिका फाइल करते हैं, पीआईएल फाइल करते हैं, तो हो सकता है लंबे समय तक हमें इंतजार करना पड़े। और दोस्तों जिससे जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।